हेलो दोस्तों। अब आपका ईएस एग्जाम आने वाला है, तो मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर का जो ईएस के कन्वेंशनल क्वेश्चन है ना वो लेके आ गया हूँ। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन देखेंगे तो ये आपका 12 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है और कब आईएएस 2020 के एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये सब आप लोग जानते ही हैं। क्या दिया हुआ है? सॉइल प्रोफाइल है, पार्टिकुलर साइट का है जो कि 7 मीटर थिक सैंडी लेयर कंटेन कर रहा है। ठीक है, और यह सैंड लेयर ओवरलेन बाय अ लेयर ऑफ क्ले है। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए ये आपका सॉइल प्रोफाइल हो गया, ये आपको सैंडी टाइप ऑफ सॉइल दिख रहा है और ये आपका क्लेई टाइप ऑफ सॉइल है। सैंड का जो थिकनेस आपको दे रखा है वो 7 मीटर का दे रखा है। ठीक है, द वाटर टेबल इज एट 1 मीटर बिलो द ग्राउंड सरफेस। इसका मतलब क्या हो गया कि वाटर टेबल अगर आप लेंगे तो वाटर टेबल कुछ 1 मीटर बिलो द ग्राउंड सरफेस है, तो ये वाटर टेबल का सिंबल हो जाता है और ये आपका क्या हो गया 1 मीटर बिलो है। ठीक है, और ये क्या है? ग्राउंड सरफेस है जिसका सिंबल कुछ ऐसे शो करते हैं। ठीक है, above the water table the sand is saturated with कैपलरी मॉइस्चर। देखिए यहाँ पे कोई डेप्थ नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो हम एज्यूम कर लेंगे कि पूरा जो डेप्थ ऑफ द सैंडी सॉइल है वो क्या है? सेचुरेटेड है। ठीक है, सेचुरेटेड है किससे? कैपलरी एक्शन की वजह से। ठीक है, कैपलरी एक्शन की वजह से आपका सेचुरेटेड है। ठीक है, नीचे में तो भी सेचुरेटेड होना ही होना है। ठीक है, अब दिया हुआ द ड्राई यूनिट वेट ऑफ द सैंड is 17 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब एंड इट्स सेचुरेटेड यूनिट वेट इज 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, इसका मतलब क्या है? गामा ऑफ सेट किसका? सैंड का। ये दे रखा है कितना? 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। और आपको गामा ड्राई ऑफ सैंड, ठीक है, ये भी आपको दे रखा है कितना? 17 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि यू हैव टू प्लॉट द टोटल स्ट्रेस, न्यूट्रल स्ट्रेस एंड इफेक्टिव स्ट्रेस अप टू अ डेप्थ ऑफ 7 मीटर। ठीक है, तो 7 मीटर मतलब जो स्ट्रेस का वेरिएशन है ना उसको हमें प्लॉट करना है, और वो भी टोटल स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस एंड किसका? न्यूट्रल प्रेशर का। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? देखिए, सबसे पहले अगर मैं टोटल स्ट्रेस का वेरिएशन लिखूँ ना तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ टोटल स्ट्रेस वेरिएशन, टोटल स्ट्रेस वेरिएशन। ठीक है, ये मैं लिखता हूँ और मैं सभी पॉइंट पे निकालूंगा, फिर मैं फिगर ड्रॉ कर लूंगा। किस किस पॉइंट पे मुझे निकालना पड़ेगा? तो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3 पे निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मुझे बता दीजिए व्हाट इज सिग्मा टोटल एट पॉइंट 1। ठीक है, तो ये क्या होता है? तो आपको पता है कि ऊपर तक आपका सेचुरेटेड है तो गामा सेट यूज करेंगे। ठीक है, इनटू जेड। अब देखिए एट पॉइंट 1 पे जेड क्या होगा? एट पॉइंट 1 पे जेड 0 मीटर है। ठीक है, 2 पे अगर जेड में बात करूँ तो 1 मीटर है, और 3 पे अगर जेड में बात करूँ तो 7 मीटर। बस यही वैल्यू आपको पुट करते जाना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? दिस इज 20 मल्टीप्लाइड विथ 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे बता दीजिए व्हाट इज सिग्मा टोटल एट पॉइंट 2। तो ये भी क्या हो जाएगा? ये ऑब्वियस सी बात है, वाटर टेबल पे ही आपका लाई कर रहा है और उसके ऊपर भी वाटर टेबल से सेचुरेटेड है, नीचे भी सेचुरेटेड है, तो ये फिर से आपका गामा सेट हो जाएगा इनटू जेड एट कितना? 1 मीटर हो जाएगा। तो बस वैल्यू रखते जाइए, 20 इंटू 1 दैट इज 20 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब मैं सिग्मा टोटल एट 3 अगर निकालूं तो क्या हो जाएगा? ये भी गामा सेट मल्टीप्लाइड विथ जेड एट 7 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू क्या लिख देंगे आप वैल्यू लिखेंगे 20 इंटू 7 दैट इज 140 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब आप टोटल स्ट्रेस का वेरिएशन अब ऑब्टेन कर पाएंगे कैसे? देखिए, ये आपका फिगर था, ये आपका वाटर टेबल है और ये आपका 7 मीटर बिलो है। ठीक है, अब देखिए सारे जगह क्या देख रहे हो आप? सारे जगह आप 20 यूज कर रहे हैं, 20 20 20, और जेड का वेरिएशन 0 के साथ है, 1 है, 7 है। इसका मतलब क्या होगा? एक कांस्टेंट वेरिएशन कुछ ऐसा ऑब्टेन होगा। ठीक है, और इस पॉइंट पे अगर मैं वैल्यू बताऊं, इस पॉइंट पे तो ये मेरा 0 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। ये वाला जो आपको दिख रहा है दिस इज नथिंग बट व्हाट? 20 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये वाला जो वैल्यू आपको दिख रहा है दिस इज नथिंग बट 140 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये लीनियर वेरिएशन आएगा क्योंकि इफेक्टिव जो टोटल यूनिट वेट है वो सभी कंडीशन में क्या है? सेम है। ठीक है, इसीलिए मैंने एक लीनियर वेरिएशन बना दिया और वैल्यू मैंने लिख दिया। ठीक है, अब मैं टोटल स्ट्रेस निकाल लिया। अब मैं निकालता हूँ क्या? अब मैं निकालता हूँ पोर वाटर प्रेशर, क्योंकि आपको पता है कि इफेक्टिव स्ट्रेस हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं, हम
पोर वाटर प्रेशर को जब टोटल स्ट्रेस से माइनस कर देंगे तभी हमारा क्या होगा, इफेक्टिव स्ट्रेस निकलेगा। ठीक है, तो मुझे बताइए कि सबसे पहले मुझे क्या निकालना होगा, पोर वाटर प्रेशर एट पॉइंट 1। ठीक है, तो क्या होगा, देखिए सबसे पहले आपको पता है कि जब कैपिलरी एक्शन से आपका सेचुरेटेड होता है ना, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपका जो जेड होता है, जैसे वाटर टेबल अगर मैं लूँ पॉजिटिव और निगेटिव के कारण, तो जेड मेरा यहाँ से फॉलो होगा। ठीक है, और ये पॉजिटिव जेड होगा, और ऊपर में अगर मैं जाऊँगा तो ये जेड मेरा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वाटर टेबल के ऊपर क्या है, कैपिलरी एक्शन हुआ है, तो कैपिलरी एक्शन हुआ है इसका मतलब क्या होगा आपका, कैपिलरी एक्शन अगर हुआ है तो पोर वाटर प्रेशर निगेटिव होगा, क्योंकि टेंसाइल फोर्सेस डेवलप हुआ है। ठीक है, तो आप सबसे पहले इसमें कंफ्यूज नहीं करना है, वाटर टेबल पे आइए। ठीक है, वाटर टेबल के जो नीचे जेड होगा वो आपका पॉजिटिव जेड होगा, क्योंकि वो आपका कंप्रेसिव टाइप ऑफ फोर्सेस डेवलप करेगा। और वाटर टेबल से ऊपर अगर कैपिलरी एक्शन हुआ है तो आप ऊपर की ओर जेड ले जाइए और उस जेड को निगेटिव रखिए। ठीक है, तो अगर मैं 1 पॉइंट की बात करूँ ना, तो 1 पॉइंट आपका ये वाटर टेबल से कितने डिस्टेंस ऊपर है, तो ये डिस्टेंस आपका क्या है, 1 मीटर का है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, गामा डब्ल्यू मल्टीप्लाइड विथ 1 मीटर। गामा डब्ल्यू मतलब पोर वाटर प्रेशर होता क्या है, गामा डब्ल्यू इंटू जेड होता है, गामा डब्ल्यू इंटू जेड होगा। और ये जेड आपको कहाँ जाना है, तो ये जेड आपको 1 मीटर ऊपर जाना है, और ये जो पोर वाटर प्रेशर होगा निगेटिव होगा, क्योंकि टेंसाइल फोर्सेस डेवलप होता है। टेंसाइल फोर्सेस आपका क्या होता है, डेवलप होता है। ठीक है, कैपिलरी एक्शन है। ठीक है, तो ये जो म्यू पोर वाटर प्रेशर एट 1, ठीक है, एट 1 वो क्या हो जाएगा, माइनस, और गामा डब्ल्यू आपको वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो आप जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो यूज कर लीजिए। ठीक है, स्टैंडर्ड वैल्यू आपको क्या बोलता है, दैट इज 9.81 मल्टीप्लाइड विथ 1, तो ये वैल्यू हो जाएगा माइनस 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब मैं अगर पूछूं आपसे पोर वाटर प्रेशर एट 2, ठीक है, एट 2 पे अगर आप देखेंगे, एट 2 मतलब इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे न्यूट्रल हो रखा है, ना तो वो कैपिलरी एक्शन में लाई कर रहा है, ना ही आपका कंप्रेसिव में लाई कर रहा है। दिस पॉइंट एक्ट्स अपॉन द वाटर टेबल। ठीक है, वाटर टेबल पे पॉइंट एक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, और आप यहीं से क्या किए हो, जेड का आप वेरिएशन स्टार्ट किए हो। ठीक है, नीचे की तरफ पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ निगेटिव है, इसका मतलब इस पॉइंट का जेड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो बस इसको भी आप कर दीजिए गामा डब्ल्यू इंटू जेड, और ये क्या हो जाएगा, 0 मीटर पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझ में आ गई ना। डेप्थ के लिए मेरा ऊपर से टोटल स्ट्रेस के लिए हम ऊपर से चल रहे थे जेड में। ठीक है, लेकिन अगर पोर वाटर प्रेशर अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हमें वाटर सरफेस के कोरस्पॉन्डिंग हमें वैल्यू लेना पड़ेगा ना जेड का। अगर ऊपर में है कैपिलरी एक्शन है तो निगेटिव में आएगा, अगर नीचे जा रहे हैं तो पॉजिटिव में आएगा, एंड एट द वाटर सरफेस वो क्या वैल्यू होगा, 0 होगा। ठीक है, तो वही मैंने ले लिया है। अब मुझे बता दीजिए कि u एट 3 मीटर क्या होगा, तो ये भी क्या होगा, गामा w इंटू जेड, और ये जेड आप कितना लेंगे, तो देखिए वाटर टेबल से जो डिस्टेंस है, तो वाटर टेबल से ये डिस्टेंस क्या है, 6 मीटर का है। ठीक है ना, वाटर टेबल से अगर ये वाला 3 पॉइंट देखे, 3 पॉइंट, तो ये क्या है, 6 मीटर पे है, इसका मतलब दिस इज गोइंग टू बी 6 मीटर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 9.81 मल्टीप्लाइड विथ 6। ठीक है, तो आपका जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, 58.686 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे बता दीजिए व्हाट विल बी द इफेक्टिव स्ट्रेस। इफेक्टिव स्ट्रेस आपका क्या हो जाएगा, इफेक्टिव स्ट्रेस ये क्या हो जाएगा, ये आपका कुछ नहीं होता है, आपको पता है कि इफेक्टिव स्ट्रेस इज नथिंग बट टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। ठीक है, तो अब मुझे बताइए कि जो इफेक्टिव स्ट्रेस एट पॉइंट 1 क्या होगा, तो ये आप लिखेंगे दैट इज सिग्मा टोटल एट 1, ठीक है, माइनस ऑफ u एट 1। ठीक है, तो सिग्मा टोटल एट 1 कितना है, 0, तो ये 0 हो गया, माइनस आपका म्यू ऑफ 1 पे कितना है, तो म्यू ऑफ 1 पे माइनस आपका 9 पॉइंट है, तो माइनस ऑफ माइनस 9.81, तो ये वैल्यू हो जाएगा 9.81। ठीक है, अब मुझे बता दीजिए सिग्मा इफेक्टिव एट 2 क्या होगा, तो इसको भी आप वही लिखेंगे, टोटल एट 2 माइनस पोर वाटर प्रेशर एट 2, तो 2 पे क्या है, 20 है, तो दिस इज 20 माइनस 0 है पोर वाटर प्रेशर, तो दिस इज 0, तो ये 0 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया, ये किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। सिग्मा डैश 3 एट पॉइंट 3 पे बता दीजिए, तो सिमिलरली ये 140 है, माइनस आपका क्या हो जाएगा 58.86। ठीक है, तो ये वैल्यू आपका कितना हो जा रहा है, 81.86
14 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसमें एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि सारे के सारे पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। तो वेरिएशन आप बनाइए, जैसे ये बना दिया, अब सभी को आप स्ट्रेट लाइन बना लीजिए, ठीक है, और सभी को एक जगह आप शो कर लीजिए, ठीक है। पोर वाटर की बात करूँ तो पोर वाटर प्रेशर क्या है, ये सरफेस हुआ है, ठीक है। तो मैं ये लाइन ड्रॉ करता हूँ और इसके ऊपर अगर देखेंगे तो इसके ऊपर निगेटिव है, इसका मतलब ये वैल्यू जाएगा, ठीक है, ये निगेटिव, और फिर ये हो क्या हुआ है, पॉजिटिव हुआ है, ठीक है। इसका मतलब दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी व्हाट, -9.81। ये वैल्यू क्या है, 0, और ये वाला जो वैल्यू आपको दिख रहा है दिस इज व्हाट, 58.86 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ गई कैसे ड्रॉ करना है, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब वही अगर हम इफेक्टिव स्ट्रेस का देखें तो देखिए इफेक्टिव स्ट्रेस में आप देखेंगे तो सभी जगह पॉजिटिव वैल्यू है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं ये डेप्थ लिया हूँ, ठीक है, तो सभी जगह पॉजिटिव है, इसका मतलब ये पॉइंट यहाँ से निकलेगा और कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है। वेरिएशन की बात करें तो सरफेस पे आपका कितना वेरिएशन दिख रहा है, सरफेस पे आपको दिख रहा है 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का। इस पॉइंट पे आपको वेरिएशन कितना दिख रहा है, दैट इज 20 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का, और एट द डेप्थ इस पे कितना दिख रहा है, 81.14 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका टोटल वेरिएशन हो गया किसका, इफेक्टिव स्ट्रेस, टोटल स्ट्रेस एंड पोर वाटर प्रेशर, ठीक है। इसमें ध्यान रखेंगे दिस इज पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, और यहाँ पे भी पॉजिटिव, ठीक है। इसी वाले में हम एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपका IES, ठीक है, आपका 2019 में आया हुआ है, और अगर आप देखेंगे तो ये भी आपका 12 मार्क्स का था, ठीक है। क्या बोलता है इस वाले क्वेश्चन में, तो इस वाले क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो अ पिट ऑफ 6.5 मीटर डिप इज टू बी एक्सकेवेटेड, ठीक है। एक आपका पिट एक्सकेवेट करना है, ठीक है, कितने डेप्थ का, 6.4 मीटर डिप, ठीक है, इन अ फाइन सैंड स्ट्रेटम कंप्लीटली सबमर्ज्ड अप टू द ग्राउंड सरफेस। इसका मतलब क्या हो गया कि ये मान लीजिए कोई आपका क्या है, यही आपका ग्राउंड सरफेस भी है और यहीं पे वाटर टेबल है, और यह आपका जो सॉइल है वो फाइन सैंड स्ट्रेटम है, ठीक है, स्ट्रेटम है, ठीक है। अब इसी में आपको क्या करना है, इसी में अब आपको करना है एक वो, एक आपको एक्सकवेट करना है ये पिट, ठीक है। तो मैं पिट को एक्सकवेट कर रहा हूँ, सपोज कर लेते हैं ये मेरा पिट हो गया जो कि एक्सकवेटेड हुआ है, ठीक है। पिट एक्सकवेट हुआ है, और एक्सकवेट आपको कहाँ तक करना है, तो आपको करना है 6.4 मीटर करना है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, द सेचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ द सैंड वाज ऑब्जर्व टू बी 20.3 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। इसका मतलब क्या है, गामा सेट अगर इसकी बात करें तो ये आपका 20.3, ठीक है, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब दिया हुआ है, ठीक है। अब कह रहा है कि टू स्टेबलाइज द बॉटम ऑफ द एक्सकेवेशन प्रिवेंट बॉइलिंग, ठीक है। तो आपको पता है बॉइलिंग कब होता है, जब भी कोई एक अपवर्ड ग्रेडियंट मतलब अपवर्ड सीपेज अगर कहीं पे हो रहा होता है ना, तो उस केस में क्या होता है कि ड्यू टू इफेक्टिव स्ट्रेस आपका 0 हो जाने के कारण बॉइलिंग कंडीशन आपका डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो in order to prevent boiling it was decided to drive the steel sheet piles to act as a cut-off wall that encircle the excavation। इसका मतलब क्या किया गया है, इसके बाउंड्री पे एक सीट पाइल वॉल को क्या कर दिया गया, इंसर्ट कर दिया गया, ठीक है। तो ये तो इसका क्या हो गया, बॉटम ऑफ द, मतलब ये जो आपका हो गया दैट इज द बॉटम ऑफ द एक्सकेवेशन हो गया, लेकिन हमने सीट पाइल वॉल को कुछ नीचे तक आपका ड्रिवन किया है, सो दैट क्या हो सके कि जो आपका पाथवे हो जाए, वाटर का जो पाथवे हो, क्योंकि देखिए जब आप सीट पाइल वॉल, पहले क्या हो रहा था कि जब सीट पाइल वॉल आपने नहीं दिया था तो वाटर क्या कर रहा था, वाटर आपका मान लेते हैं वाटर यहाँ से मूव किया और ये डायरेक्ट यहाँ पे आके क्या करने लग रहा है, इसको अपवर्ड ग्रेडियंट के साथ इसको क्या कर रहा है, इन्फोर्स कर रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो इसका पाथ क्या हो गया, पाथ इसका शॉर्टेस्ट पाथ अगर आप देखेंगे तो यही शॉर्टेस्ट पाथ था, ठीक है। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि कोई कट ऑफ वॉल अगर आप प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है, कट ऑफ वॉल अगर आप प्रोवाइड करते हैं, जैसे अभी सीट पाइल वॉल प्रोवाइड कर दिया गया, तो इसका पाथ क्या हो गया, थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। अब ये वाटर कुछ ये पाथ ट्रेवल करके आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे आके ये
फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि ऑब्वियस सी बात है कि जब आप आई निकालते हैं तो आई इजकल टू क्या होता है, डेल्टा एच बाई एल होता है। तो लेंथ को हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया है, ठीक है। अगर हम लेंथ को बढ़ा देंगे, अगर लेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है आई का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। और इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द बॉइलिंग दिस आई शुड बी लेस देन और इक्वल टू आईसीआर। आईसीआर से ये वैल्यू क्या होना चाहिए, छोटा या इक्वल टू होना चाहिए, जब हमें बॉटम को क्या करना है, स्टेबल करना है तब, ठीक है। तो आई को हमें क्या करना होगा, डिक्रीज करना होगा, सो दैट ये जो आई है, ये जो आपको आई दिख रहा है, वो आईसीआर से क्या हो जाए, कम हो जाए, ठीक है। उसके लिए आप क्या करेंगे, डेल्टा एच बाई एल होता है, तो एल को आप बढ़ाते रहिए, ठीक है। तो एल को हम क्या कर रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। यही लेंथ को हम क्या करते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे। जितना ज्यादा एल होगा उतना कम आपका आई होगा, जब आई कम होगा तो आईसीआर से क्या होगा, ऑटोमेटिकली हमारा छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो वही कहा गया है इस क्वेश्चन में कि आप क्या करेंगे, आप करेंगे कि एक सीट पाइल वॉल को आप ड्रिवेन करेंगे, ठीक है। और उसको ऐसा ड्रिवेन करना है कि हम इसको क्या कर दे, कट ऑफ कर दे, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है डिटरमाइन द टोटल लेंथ ऑफ द सीट पाइल वॉल टू प्रोवाइड अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 अगेंस्ट द सॉइल बॉइलिंग, ठीक है। इसका मतलब आपको यही क्या पूछा है, एच पूछा है, ठीक है। डिटरमाइन द टोटल लेंथ, टोटल लेंथ मतलब क्या हो गया, दिस इज द टोटल लेंथ ऑफ द सीट पाइल वॉल, ठीक है। ये मैं क्या कर रहा हूँ, कैपिटल एच से डिनोट करता हूँ और इसको मैं एल से डिनोट कर रहा हूँ। तो कैपिटल एच निकालना है जो कि 6.4 प्लस आपका एल होने वाला है, ठीक है। यही आपको निकालना है। और आपको दिया हुआ है स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है जीएस 2.7 और गामा डब्ल्यू आपको दिया हुआ है डेट इज 9.81, ठीक है। तो आपको निकालना है कि व्हाट विल बी दिस एल। अगर आप ये एल निकाल लेंगे तो आप ऑब्वियस सी बात है कि हाइट निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए जब भी सैंड बॉइलिंग होता है ना, तो हमारा मेन एम क्या होता है, आईसीआर निकालना। और अगर आपको याद हो कि आईसीआर का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये आपका होता है क्या, G-1 बाई 1 प्लस ई, यही होता है ना आईसीआर का फॉर्मूला। तो आईसीआर का जब फॉर्मूला ये है, तो जी का तो वैल्यू दिया हुआ है, जी इजकल टू 2.7 दिया हुआ है हमारे पास, जी इजकल टू 2.7 दिया हुआ है, तो ये तो जी यूज हो जाएगा। व्हाट अबाउट ई, ई क्या होगा, तो ई निकालने के लिए हमारे पास एक इक्वेशन है दैट इज गामा सेट। इसका वैल्यू क्या होता है, अगर आप लोग सभी को याद हो, तो दिस वैल्यू इज व्हाट, गामा डब्ल्यू इंटू जी प्लस ई बाई 1 प्लस ई, ये होता है ना गामा सेट का वैल्यू। गामा सेट इज इक्वल टू गामा डब्ल्यू इंटू जी प्लस ई बाई 1 प्लस ई। अगर इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, ई का वैल्यू मिल जाएगा। तो सॉल्व करते हैं, देखिए 20.3 इज इक्वल टू गामा डब्ल्यू, गामा डब्ल्यू आपको दिया हुआ है 9.81, गामा डब्ल्यू है ना 9.81, तो मैं यूज कर लिया 9.81 मल्टीप्लाइड विथ जीएस का वैल्यू दिया हुआ है दैट इज 2.7, तो ये हो गया 2.7 प्लस ई बाई 1 प्लस ई, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इस वाले इक्वेशन को, और इस वाले इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे ना, तो इस वाले इक्वेशन से हमें ई का वैल्यू मिल जाता है दैट इज व्हाट 0.59, ठीक है। ई का वैल्यू इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करने से हमें मिल जाता है 0.59। तो हम आईसीआर अब निकाल सकते हैं, आईसीआर इज नथिंग बट जीएस माइनस 1 बाई 1 प्लस ई। तो जीएस क्या हो गया 2.7 माइनस 1 बाई 1 प्लस 0.59। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आईसीआर, ठीक है। आईसीआर अगर जैसे ही सॉल्व हमने किया ना, तो ये वैल्यू आ गया 1.0693, ठीक है। तो आईसीआर का वैल्यू आपका आ जाता है दैट इज 1.0693, ठीक है ना। आईसीआर का वैल्यू आपने निकाल लिया। अब जैसे ही आईसीआर निकाला, और आपको क्या करना है, आपको स्टेबलाइज रखना है बॉटम ऑफ द एक्सकेवेशन। इसका मतलब जो अपवर्ड ग्रेडियंट होगा, जो आप इसका ग्रेडियंट होगा, यहाँ पे जो आई होगा दैट शुड बी इक्वल टू आईसीआर, ये लिमिटिंग केस होगा, ठीक है। इससे जैसे ही आईसीआर से जैसे ही आई लिमिटिंग केस होगा, जैसे ही आई ग्रेटर हो जाएगा आईसीआर से, हीविंग स्टार्ट हो जाएगा और आपका पाइपिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, सॉइल बॉयल करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। इसीलिए हमें क्या करना है, हमें आई को क्या करना है, आईसीआर से बराबर करना होगा या इसे छोटा करना होगा। तो लिमिटिंग केस देख लेते हैं। लिमिटिंग केस भी आपको नहीं देखना है, आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है 1.5, ठीक है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप निकालेंगे, दैट मीन्स ये लिमिटिंग केस भी नहीं देखना था, सॉरी। आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है
ठीक है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगा क्या? तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप क्या लिखेंगे? ICR गेट डिवाइडेड बाई आई, यही लिखेंगे ना। फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट बॉइलिंग इज नथिंग बट ICR बाई आई, ठीक है। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको 1.5 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा ICR गेट डिवाइडेड बाई आई, ठीक है। अब मुझे आई निकालना है, तो आई मैं कैसे निकालूंगा, देखिए, ठीक है। तो अब आपको क्या निकालना है? अब आपको आई निकालना है, ठीक है। तो आई होता क्या है? आई अगर आपको याद हो तो ये होता है डेल्टा एच बाई एल, ठीक है। दैट इज हेड लॉस, टोटल हेड लॉस, टोटल हेड लॉस काउजिंग फ्लो, ठीक है, काउजिंग फ्लो बाय लेंथ ऑफ, ठीक है, लेंथ ऑफ सॉइल मास जिसमें आपका वाटर का फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें ना, तो यहाँ पे डेल्टा एच क्या होगा? जो आपका वाटर फ्लो काउज कर रहा है, लॉस ऑफ हेड जो है, जो आपका फ्लो काउज कर रहा है, वो कितना है? तो वो ऑब्वियस सी बात है, कितना होगा? 6.4 मीटर होगा, ठीक है, 6.4 मीटर। यही तो आपका जो 6.4 मीटर है, यही तो आपका हेड लॉस है जो कि आपका फ्लो काउज कर रहा है, ठीक है। एंड व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द सॉइल मास, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द सॉइल मास यही आपका एल, यही आपका लेंथ ऑफ द सॉइल मास हो गया, जिसमें आपका अपवर्ड फ्लो होने के चांसेस हैं। तो आप आई का वैल्यू जो है वो आप लिख देंगे 6.4 बाई एल, ठीक है। तो आई भी आपने निकाल लिया, आपने ICR भी निकाल लिया, बस आप इस वाले इक्वेशन को यूज कर लोगे, क्या? फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5, ICR का वैल्यू 1.0693, ठीक है, और आई का वैल्यू 6.4 गेट डिवाइडेड बाई एल। तो यहां से एल का वैल्यू कितना आ जाता है? 1.5 मल्टीप्लाइड विद 6.4 गेट डिवाइडेड बाई 0.693, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करते हैं ना, तो एल का वैल्यू आपके पास आ जाता है 8.98 मीटर, ठीक है। जैसे ही एल का वैल्यू आ गया, तो टोटल हाइट क्या हो जाएगा, और टोटल डेप्थ ऑफ द सीट पाइल क्या हो जाएगा? 6.4 गेट डिवाइडेड बाई आप गेट मल्टीप्लाइड भी गेट प्लस कर देंगे आप 8.98 से, तो टोटल आपका लेंथ हो जाता है 15.38 मीटर, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का, ठीक है। द आंसर इज 15.38। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आपका फॉलिंग हेड परमिएबिलिटी टेस्ट का है, ठीक है। ये आप देखेंगे तो ये आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, और IES 2018 में आया हुआ है, ठीक है, 2018 में आया हुआ है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? इन ए फॉलिंग हेड परमिएबिलिटी टेस्ट ऑफ ऑन to 120 mm हाइट एंड 100 mm डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल सैंपल। इसका मतलब क्या है? फॉलिंग हेड आपको अगर याद हो तो आप मेनली किस पे करते हैं? फाइनर टाइप ऑफ सॉइल में करते हैं फॉलिंग हेड टेस्ट, ठीक है। तो उसके लिए ये कुछ सॉइल मास आप लगाते हैं, ठीक है। इसके ऊपर ये पोरस स्टोन होता है, ठीक है, और ये आपका क्या है? सॉइल मास है, ठीक है। इसका अगर लेंथ की मैं बात कर लूँ, तो इसका लेंथ आपका क्या हो जाता है? लेंथ इज इक्वल टू 120 मीटर, ठीक है। और अगर इसकी डायामीटर की बात करूँ, तो डायामीटर आपका दे रखा है कितना? कैपिटल D से डिनोट कर लेते हैं डायामीटर को, ये दे रखा है 100 mm, ठीक है। और कांस्टेंट हेड फॉलिंग हेड परमिएबिलिटी टेस्ट में आपको पता है कि इस पे आप एक स्मॉल डायामीटर ट्यूब लगा रख देते हैं, ठीक है। स्मॉल डायामीटर ट्यूब लगाते हैं, जिसको कि आप क्या बोलते हैं? स्टेंट पाइप बोलते हैं, ठीक है, स्टेंट पाइप बोलते हैं, ठीक है ना। स्टेंट पाइप हो गया, और नीचे में आपका क्या होता है? वाटर कलेक्ट करते हो आप, ठीक है। वाटर को किसी कंटेनर में आप क्या कर रहे होते हैं? कलेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये आपको दिया हुआ है। अब देखिए क्या बोल रहा है, द वाटर लेवल इन द स्टैंड पाइप ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 750 mm टू 250 mm इन 1 आवर, ठीक है। कहने का मतलब क्या हो गया कि जो आपका वाटर का लेवल था, वो अगर मैं किसी एक रेफरेंस लेवल से ले लूँ, तो ये वाला जहाँ पे कलेक्शन कर रहे हैं उसके रेफरेंस लेवल से ले लेता हूँ, तो इनिशियल जब हाइट आप देखेंगे, जिसको मैं H1 से डिनोट कर रहा हूँ, वो 750 mm था, ठीक है। लेकिन ये फॉल डाउन कर गया, कहाँ पे पहुंच गया है? ये आपका एक अनदर लेवल पे पहुंच चुका है, जिसको भी आपने मेजर कर रखा है H2 इज इक्वल टू 250 mm, ठीक है। और H1 टू H2 आने में कितना टाइम लगा है? टाइम इज गोइंग टू बी 1 आवर, ठीक है, ये भी दिया हुआ है।
आपको बोल रहा है डिटरमाइन द कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी, के का वैल्यू आपको डिटरमाइन करना है, लेकिन इसके लिए आपको दिया हुआ है कि टेक द इंटरनल डायमीटर ऑफ द स्टैंड पाइप इज इक्वल टू 6 mm, ठीक है। इसका मतलब इसका डायमीटर कितना है, 6 mm है, ठीक है। अगर आपको इस केस में फॉलिंग हेड परमिएबिलिटी टेस्ट में अगर आपको याद हो तो व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी का इक्वेशन क्या होता था, ये आपका होता था 2.303, ठीक है, एरिया ऑफ द स्टैंड पाइप, ठीक है, मल्टीप्लाइड विथ लेंथ ऑफ द सॉइल सैंपल गेट डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द सॉइल सैंपल, ठीक है, मल्टीप्लाइड विथ टाइम टेकन, ठीक है, और ये होता था log बेस 10 H1/H2, ठीक है, H1/H2। अब देखिए इसमें अगर आप देखेंगे ना तो आपके पास लेंथ ऑफ द सॉइल मास पता है, दैट इज 120, टाइम भी पता है आपको, आपको क्या निकालना होगा, एरिया ऑफ द स्टैंड पाइप, ठीक है, ये आपका क्या होता है, एरिया ऑफ स्टैंड पाइप, स्टैंड पाइप, यह क्या हो गया, लेंथ ऑफ द सॉइल मास, लेंथ ऑफ सॉइल मास, ठीक है, ये हो गया एरिया ऑफ सॉइल मास, एरिया ऑफ सॉइल मास, ये हो गया टाइम टेकन, टाइम टेकन, और ये H1 हाइट ऑफ द फॉल जो कि आपका H1 H2 दिया हुआ है, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, उसके से पहले आपको एरिया ऑफ द स्टैंड पाइप निकालना होगा, तो डायमीटर दिया हुआ है, दैट मीन्स 5/4 इंटू d², ठीक है। तो आप एक डायमेंशन को फॉलो करिए, तो मैं मीटर में फॉलो कर रहा हूं, तो 5/4 इंटू क्या लिख दूंगा, 6 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर, ठीक है। और जैसे ही मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं ना तो ये वैल्यू आ रहा है 2.827 इंटू 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये आपका किस में था, ये mm में था, इसको मैंने इसमें किस में कन्वर्ट कर लिया, मीटर में, तो मीटर का होल स्क्वायर हो गया। अब मुझे कैपिटल ए बता दीजिए, तो ये भी हो जाएगा 5/4 इंटू कैपिटल D², ठीक है। तो कैपिटल डी अगर आप देखेंगे तो 100 mm में दिया हुआ है, तो इसको भी मैं मीटर में कन्वर्ट कर लूंगा, क्योंकि मुझे एक कांस्टेंट कंसिस्टेंसी बना के रखना होगा यूनिट में, ठीक है। तो ये आपका 0.1 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये भी मीटर में आ जाएगा, और इसका वैल्यू कितना लिख देंगे आप, 7.854 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो सभी वैल्यू अब आपके पास आ चुके हैं, जस्ट आप वैल्यू पुट करिए, के का वैल्यू हो गया 2.303, ए कितना आ गया 2.827 इंटू 10⁻⁻5, व्हाट विल बी द लेंथ, लेंथ आपका 120 mm में है, ठीक है, ये भी mm में है, 120 mm है तो इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, तो ये 0.12 मीटर हो जाएगा, गेट डिवाइडेड बाई आपका क्या हो जाएगा, ये एरिया 8.54 इंटू 10⁻³ मीटर में ले लिया है। टी आपको दिया हुआ है कितना, 1 आवर, ठीक है ना, टी इजकल टू कितना दिया हुआ है, 1 आवर, तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 36 सेकेंड, ठीक है। अब log बेस 10 H1 आपका 750 है, और नीचे वाला आपका 250 है, और इसका यूनिट आपका सेम है, तो मैं सेम में रहने देता हूँ, ठीक है। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है, जो आपका के आएगा वो किस में आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा, ठीक है ना, मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आपका आ जाता है 1.32 इंटू 10⁻⁻7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसी सिंपल यूनिट में, तो ये आपका आ जाएगा 0.75 mm पर आवर, ठीक है। तो ये वैल्यू आपका इस वाले क्वेश्चन का हो सकता है, ठीक है।